और उसके अलावा पहाड़ है। घाटी में जो समुदाय रहती है अधिकतर वो मेते समाज के हैं, अधिकतर वो जो हिंदू समाज के, उनमें मुसलमान भी है पंगाल करके, लेकिन बहुत ही कम प्रमाण में, और बहुत कम प्रमाण में ईसाई भी है। और उसके अलावा जो और दो समुदाय है मणिपुर में, वो है नागाज और कुकीज। ये दोनों जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं। ये अभी आदिवासी समाज के जो कुकी और नागा अधिकतर वो पहाड़ में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घाटी में भी रहते हैं। और मेते जो है वो अधिकतर घाटी में रहते हैं, लेकिन कम प्रमाण में वो लोग पहाड़ में भी रहते हैं। अभी जो वहाँ पर 3 मई से जो एक पूरा एक परिस्थिति उभर कर आई, वहाँ पर जो गलाटा हुई, और उसमें हम देखें कि 150 लोगों से ज़्यादा उनको मार दिया गया है। लगभग आप मानकर चलिए कि 6000 घरों को संपूर्ण रूप से जला दिया गया है, उनको मिटा दिया गया है। सैकड़ों गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं वहाँ पर। उसके अलावा कम से कम 60,000 लोग अपने घर से विस्थापित होकर अलग अलग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब हम गए तो हम लोग घाटी में जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर गए, वहाँ के संगठनों के साथ हम लोग बात किए, अलग अलग जो जनप्रतिनिधि भी उनसे बात किए, और घाटी में भी हम लोग रिलीफ कैंप गए, अलग अलग गांव भी गए, और वहाँ के संगठन, आदिवासी संगठनों के साथ भी हम बात किए। और कुल मिल के अभी परिस्थिति वहाँ पर ये हुई है कि अब मतलब 75 साल की बहुत बात करती है भाजपा, 75 साल में उन्होंने हासिल क्या किया हम लोग मणिपुर से देख सकते हैं। एक संपूर्ण डिविजन हो गई है। तो आपको घाटी में मेती छोड़ के कोई एक कुकी आपको नहीं मिलेगा। जो वो कुकी घाटी में थे वो अभी पहाड़ में रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, और कुछ लोग जो मेती लोग पहाड़ में रह रहे थे वो लोग अभी रिलीफ कैंप घाटी में रह रहे हैं। कोई भी एक कुकी एक मेती को नहीं देख सकता, कोई मेती एक कुकी को देख भी नहीं सकता। ऐसे एक परिस्थिति है कि घाटी और पहाड़ के बीच में बफर जोन बन गई है। आपको वहां पर मतलब जो पूरा नाका से आपको निकलना पड़ेगा, और वहां पर आपको चेक करेंगे इस तरफ मेहती के लोग कि वहां पर कोई कुकी तो नहीं है आपकी गाड़ी में। तो कोई कुकी मतलब घाटी क्षेत्र में दिखना भी नहीं चाहिए, और कोई मेहती वहां पर दिखना नहीं चाहिए। इतना एक द्वेष, इतना एक डिवीजन वहां पर हो गई है जो कभी भी कोई भी राज्य में हम लोग देखे ही नहीं। हम लोग तो चकरा गए थे कि ये एक भी कुकी नहीं है घाटी में, एक भी मेहते नहीं है पहाड़ में। इतना एक फिजिकल एक सेग्रीगेशन, एथनिक सेग्रीगेशन जो हम बोलते वो हो गई वहां पर। दूसरा यहाँ वहां पर हम लोग मतलब एकदम स्पष्ट तरीके से जो लोगों से आई है कि अगर आप इसका कारण कौन है, कारण तो बहुत सारे हैं। मतलब कोई ये बोलेगा कि वहां पर जो हाई कोर्ट में एक आदेश आई थी कि मेथियों को भी एसटी का दर्जा का एक जो उनका मांग है उस पर विचार हो। कोई बोल सकता है कि शायद वही एक ट्रिगर है, लेकिन अगर हम देखें तो भाजपा जो वहां पर उनका दूसरा टर्म चल रहा है, 5 साल तो उनका हो गया था, अभी उनका दूसरा टर्म में शायद 2 साल हो गई है। तो भाजपा ने वहां पर अपना जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वहां पर संपूर्ण रूप से उस पर लागू किया। तो कुकियों के प्रति जो समाज में एक परिकल्पना है उसको संपूर्ण रूप से बदलने की कोशिश की कि कुकी जो आदिवासी है ये सब क्रिमिनल्स हैं, ये कुकी जो आदिवासी है ये जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं, जंगल को तोड़फोड़ कर रहे हैं, और ये कुकी के जो आदिवासी है ये सब ड्रग ट्रेड में फंसे, मतलब पॉपीज का वो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो उनका ये पूरा जो एक प्रयोग चली कुकियों को जंगल से उजाड़ना, उनको गिरफ्तार करना, ये सारी चीज़ों से क्या हुआ कि वहाँ पर एक द्वेष उस समुदाय के प्रति मतलब हो गई है। हम लोग देश भर में वो देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बारे में जो आरएसएस और संघ परिवार और जो भाजपा के लोग सब मिलकर किए, वही एक प्रयोग वहाँ पर भी उन्होंने किया। और परिस्थिति ऐसे अभी आई है कि वहाँ पर संपूर्ण एक डिविजन है, और अभी जो कुकी समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि हमको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। उनका एकदम स्पष्ट ये मांग है कि हम लोगों को एक अलग राज्य दीजिए, हम लोग किसी भी हालत में वापस जाकर वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि इसके पहले भी वहाँ पर जो मणिपुर में परिस्थिति ये है कि पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, ब्यूरोक्रेटिक पावर सब मेथियों के हाथ में, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। तो या उनसे हम लोगों को कोई एक उम्मीद नहीं है वहाँ की सरकार से, तो हमको आप छोड़ दीजिए।
और मेतेओं का ये कहना है कि ये मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का एक प्रश्न है। किसी भी हालत में हम लोग ये मतलब राज्य का विभाजन हम लोग नहीं होने देंगे। तो अब ये बहुत ऐसे मतलब खड़ा हो गए थे, आमने सामने ही है। तो यहाँ पर मतलब और दोनों के हाथ में अभी बंदूकें हैं। हम ये भी देखें कि जो घाटी में पुलिस के आर्मरी है, आईआरबी का जो आर्मी है वो लूटा गया है। मतलब हजारों की संख्या में बंदूकें, एम्यूनेशन वगैरह मैतेओं के मतलब जो वहाँ के एक संगठन है आरम्बे तेंगोल करके, आप मानकर चलिए कि वो एकदम ये जो कुकियों की को मारने में, उनके ऊपर जो हिंसा करने के, उनका एक बहुत बड़ा एक हाथ है। मतलब वहाँ के लोग जो ये कहते हैं, तो उनके हाथ में भी बंदूक है, कुकीज के हाथ में भी बंदूक है। हिल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बंकर है, घाटी में बंकर है। एक दूसरे देख रहे हैं कि मतलब कोई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये एक परिस्थिति जो वहाँ पर आई है, इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन अभी निकलना, क्या निकलेगा, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और जो लोगों का मानना और हम लोगों का स्पष्ट मानना है, ये संपूर्ण रूप से भाजपा का एक उनका ही एक ब्लेम है, उनका ही कारण यहाँ पर वो ये एक परिस्थिति उभर कर आई है। वो बार बार बोलते हैं कि हमको डबल इंजन बनाइए तो सरकार का मतलब हम लोग राज्य को विकसित करेंगे। मणिपुर में तो 7 साल से उनका ही सरकार है, केंद्र में भी 9 साल से उनका ही सरकार है। और ये डबल इंजन सरकार की ये एक नतीजा है कि वो संपूर्ण राज्य टूटने पर के कगार पर है। समुदायों के बीच में इतना एक आक्रोश, एक द्वेष का एक माहौल अभी वहाँ पर बन गई है। तो अंत में जो है हम लोग वहाँ पर अब ये सारी चीज़ देखने के बाद वहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है मैडम अनुसुईया उइके, उनसे हम मिले और उनसे हम बहुत लंबा एक बातचीत हुई इनके साथ, जिसमें हम लोगों ने जो भी घाटी में और पहाड़ में देखे वो सारी चीज़ हम उनको कहा। और अंत में हमने उनको यही एक बात रखी कि अगर कोई एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन मणिपुर में आना है तो उसका पहला कदम ये रहेगा कि बीरेन सिंह को जो है उनका इस्तीफा होना अनिवार्य है, या तो वो उनका सरकार मतलब उनको बदलना अनिवार्य है। क्योंकि ये चीज़ मेते लोग भी बोलते हैं, कुकी भी बोलते हैं, दोनों को राज्य सरकार के ऊपर कोई भी एक भरोसा नहीं है। तो हमने राज्यपाल से कहा कि आप सरकार से ये एक मैसेज भेजिए कि अगर यहाँ पर कोई एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होनी है तो आप भी अपना पावर इस्तेमाल करिए और मुख्यमंत्री बदलने की एक पहला कदम आपको उठानी ही पड़ेगी। उसके बाद क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन आएगा वो देखा जाएगा। और दूसरी बात हमने की कि हम लोगों ने एक अपील की सारे समुदायों के साथ कि 60,000 से ज़्यादा लोग जो ये रिलीफ कैंप में है, उसके बारे में प्रतिमा जी बात करेंगे, उनके बहुत जो एक बदतर परिस्थिति में उनका जीवन जो चल रही है, उनके लिए जो जो चीज़ें होना चाहिए उसमें कोई बाधा ना डाले, ये एक अपील हम लोगों ने हर समुदाय से वहाँ पर की है। तो कुल मिल के ये कि अभी जो मणिपुर का एक प्रश्न है ये सबके सामने है। वहाँ पर क्या एक सोल्यूशन आएगा, क्या वहाँ पर आगे होने वाली है, अगर सिर्फ भाजपा के हाथ में छोड़ा जाए तो ये बस वहाँ पर तहस नहस होने वाली है। तो देश में सारे जो मतलब बाकी जो मतलब प्रजातंत्र में जो भरोसा रखते हैं लोग, इस संदर्भ में उनको भी हस्तक्षेप करना ही चाहिए और मणिपुर के लोगों को कहीं पर शांति की ओर बढ़ने का एक उनको मदद करने का एक प्रयोग सबको करना चाहिए। तो ठीक है, इस मणिपुर के दौरे में आप लोग थे सामने, तो ज़्यादातर बातें अभी आ ही चुकी हैं। अभी साथी ने बताया, जो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा कि बहुत वैली एंड हिल्स एरिया में हम लोगों ने विजिट किया है, जहाँ जहाँ जो रिलीफ कैंप है वहाँ में विजिट किया है। और जो पहले हम लोगों ने जो इम्फाल के आसपास का जो रिलीफ कैंप है उसी में भी गया, वहाँ का भी इतना वो ठीक नहीं है। और जो एक कामपत बोल के एक बड़ा एक लोगों का वहाँ एक रिलीफ कैंप है, वो तो एक स्कूल कॉलेज में, एक गर्ल्स कॉलेज में है और वहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों का ठहरना है। तो हमें यही देखा कि ये वैली रिलीफ कैंप और हिल्स का जो कांगपोकपी एरिया, कांगपोकपी और एक चोराचांदपुर जो हिल्स एरिया का जो रिलीफ कैंप है, वहाँ जाके हम लोगों ने देखा कि वहाँ जो जितना
उसके लिए रिलीफ इनमेट्स को जो सुविधा मिलना चाहिए वो तो नहीं है। सिर्फ एक लिमिटेड उनका जो खाने का सामान वही मिला है, सिर्फ चावल और दाल ही। और वहाँ जो महिलाओं का जो स्वास्थ्य के सवाल पर भी एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वहाँ पर है जो कांगपोकपी में, वो तो पूरा अभी 7 साल हो गया लेकिन नहीं हुआ, वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो अभी वहाँ से वो लोग चलाया, वहाँ दफ्तर की कमी है और दवा भी कमी है और किसी इक्विपमेंट का भी वो व्यवस्था नहीं है। जो जिसका सीरियस बीमार हो जाता है उसका इलाज के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं है। तो ये सारा जो कष्ट वहाँ के लोगों ने पूरा फेस कर रहे हैं। और जो महिलाओं का जो मैंने लैक्टेटिंग मदर का जो उनका भी वैसे न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी है। तो ये सारे बातें लेकर मतलब बहुत उस इलाका में जो बहुत ये मेटे कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी दोनों कम्युनिटी में भी पूरा वहाँ कष्ट जी रहे हैं। और इधर छोटाचांदपुर में हम लोग गए, वहाँ में भी एक ऐसा पूरा टूटा हुआ एक बिल्डिंग में 500 से ज़्यादा लोग रह रहे। तो ऐसा स्थिति में लोग और कब तक जिएगा इसी रिलीफ कैंप में, जहाँ छोटा मोटा मैंने रूम में लोग 200, 300, 400, 500 से रहना पड़ा। उसका जो उन लोगों ने भी यही कहा कि कब तक हम लोग का जो नॉर्मल सी लाइफ आएगा, वो लोग इंतज़ार में है। और ख़ास करके महिलाओं का वहाँ जो मैंने जो स्थिति खूब मैंने दुख की बात है, क्योंकि ज़्यादातर इस वायलेंस में जहाँ भी हो, अगर वार हो या किसी सिविल वार हो या कम्युनिटी के अंदर ऐसे वायलेंस हो, वहाँ में खास करके महिलाओं को एक विक्टिम की तरह वहाँ इस्तेमाल होते हैं, जो हम लोगों ने मणिपुर में देखा है। पूरे देश को ये महिला डिग्निटी के सवाल पर एक शर्मनाक ऐसा वहाँ घटना हो गई, जो नेकेड पैरेड वाला जो घटना है। और ये तो एक सामने आया लेकिन देर से आया। और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर बोले हैं कि जो ऐसा और बहुत घटना है, इसलिए वो लोग ने इंटरनेट मैंने काट दिया। ये भी एक बात है। तो क्यों अभी होम मिनिस्टर की तरफ से, जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो महिला के जो सिक्योरिटी के सवाल पर वो लोग क्यों नहीं किया? तो अभी वहाँ का इतना मैंने वायलेंस हुआ, इतना मैंने सेक्सुअल हरासमेंट केसेस है, और कुछ मेटे जो महिलाएं वो लोग भी बोला है ऐसे बहुत केसेस है, लेकिन लोग डर से शर्म से वो लोग मैंने बाहर आने नहीं दिया। तो अगर ऐसे स्थिति है तो क्या होगा देश में, जहाँ डबल इंजन का सरकार है, उसी सरकार में महिला का सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है। वो लोग अपना सत्ता के लिए किसी कम्युनिटी के मैंने ये सब डिवीज़न ला के पूरा उसके ऊपर जो उन लोग का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके जो सत्ता में रहने का जो उसका जो स्थिति है, ये बिल्कुल मैंने डेमोक्रेसी के खिलाफ हम लोग बोल सकते हैं। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने ये वहाँ बोले कि जो वहाँ के गवर्नर को भी इसी बात हम लोगों ने रखी है, खास करके महिला सवाल को लेकर वहाँ सुरक्षा होना चाहिए। और जो बच्चे जो रिलीफ कैंप में हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है और कॉलेज का भी स्टूडेंट्स है, उन लोग का भी कोई इंतजाम करना चाहिए। नहीं तो अभी 4 महीने जाना मैंने होने जा रहा है, तो कब तक ऐसे चलेगा? तो जिस इलाका का कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है, तो क्या होगा? ये उन लोग ने अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इधर अपने जो पीपल्स है, जो लोगों का क्या कंडीशन है, ये तो सब देख रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। तो ये उन लोगों का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये तो पूरा झूठा ऐसा लगा है अभी।
ये महिलाओं का जो हाल है आप लोग तो देखी है, पूरे दिल्ली से लेकर दिल्ली जंतर मंतर में जो पहलवान लड़कियों का जो प्रदर्शन रहा उसमें भी प्राइम मिनिस्टर चुप ही था, और अभी मणिपुर का जो घटना हुई वहाँ में भी वो चुप ही है। और जितना मणिपुर में जल रहा था उस समय तो वो बाहर में ही है, फॉरेन तौर में है, तब आया उसके बाद भी वो चुप ही है। जब अपोजिशन ने इनके सवाल को पूरा उठाया तब भी वो अपना मुंह खोला। तो ऐसी स्थिति में एक मतलब एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री में ये सब होना, लेकिन ये तो बड़े अन्याय की बात है। एक चीज बोलना मतलब छूट गया, अभी ये परिस्थिति है कि अगर जो रिलीफ कैंप में जो चुराचंदपुर आदिवासियों का रिलीफ कैंप है वहाँ पर लगभग 40,000 कुकीज़ हैं, और कांगपुकपी वहाँ जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास कुकी के मतलब जो डिस्प्लेस्ड हो, जिनके घर जला दे गए, प्लेन से लोग सब वहाँ पर ऊपर आ गए। तो उनका जो वो रिलीफ कैंप जो है वहाँ पर उनको रोटी पानी की दिक्कत है। उनको मतलब चावल और दाल रोज बस इतना ही मिलता है 2 बार। और तब जब हमने पूछे कि आपको घाटी से सरकार से कुछ नहीं आ रहा है क्या, एक तो बोले सरकार तो अपने को छोड़ दिया है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि अगर कोई भी चाहता है कि इम्फाल से आप कोई भी चीज इन पहाड़ में ले जाइए तो उसको रोक दिया जा रहा है। तो इवन सरकार जो चावल और दाल इन रिलीफ कैंप के लिए कभी कभार बेचता है वो इम्फाल से डायरेक्ट रूट में बेचती है। ये कौन सा आइजवाल से आइजवाल से वो मतलब घूम के जाना पड़ता है मिजोरम से, तब जाकर उनको पहुंचती है। मेडिसिन भी अगर हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, लेकिन इम्फाल से कोई मेडिसिन वहां पहुंच नहीं सकती क्योंकि उनको रोक दिया जाएगा। तो वो भी अगर जाना है या तो हेलीकॉप्टर से जानी पड़ेगी या वापस घूम के जाना पड़ेगा। और ये चीज हमने गवर्नर को बोला और गवर्नर ने बोला ये सही है, ये हो रहा है, हमको मालूम है, हमको दुख हो रहा है इसके बारे में। तो ये कंप्लीट ब्लॉकेड भी हो रही है। तो इसके कारण जो कुकीज मतलब रिलीफ कैंप में उनकी परिस्थिति भयंकर है। पहले से वहां पर पहाड़ी क्षेत्र, हॉस्पिटल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसके ऊपर अभी ये एक परिस्थिति है। तो ये सिर्फ जो रिलीफ कैंप में है बस उन पर असर नहीं हो रहा, बाकी सब लोगों को असर हो रहा है। गांव में भी जो कुकी उन पर भी असर हो रहा है, क्योंकि सप्लाईज जो है इम्फाल में चुराचंदपुर के लिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मतलब भयंकर एक परिस्थिति वहां पर है। यहाँ भी आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी एक बैठक है, और यहाँ भी आदिवासी समाज जो है वो सत्ता के द्वारा उनकी पूरी उपेक्षा की जा रही है। हालांकि यहाँ तो चल रही थी भाजपा और जदयू की सरकार, उस दौर में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की घोषणा करके चंपारण जैसे जगह में उनके स्कूल बनाने के काम बंद कर दिए गए हैं, उनकी सड़कें नहीं बनेगी, उनके गाँव में बिजली नहीं लगेगी आदिवासियों के। तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आज के ज़माने में कहीं बिजली नहीं हो, कहीं आदिवासी के गांव में सड़कें नहीं हो, और फिर उनके स्कूल बंद कर दिए जाएं, तो कुल मिला के उनको जंगलों से विस्थापित करना है। तो मणिपुर की घटना में एक पॉइंट ये भी है कि उनके विस्थापन की पूरी तैयारी की जा रही है कि ये पहाड़ों को छोड़ दें, वहाँ के संसाधनों को पूरे कंपनियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए व्यवस्था कर दी जाए, और उसमें नफ़रत के कारोबार के द्वारा, नफ़रत की राजनीति के द्वारा पूरी चीज़ को ध्रुवीकृत करके भाजपा अपने पक्ष में वहाँ की डबल इंजन सरकार करने की कोशिश कर रही है। चाहे जिसके लिए जितना कत्लेआम हो जाए, जितने लोग विस्थापित हो जाएं, और जितने आदिवासियों के अधिकारों को वंचित किया जा सके, वो तमाम चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ भी VTR के माध्यम से केंद्र सरकार ने वो तमाम खेल शुरू किया है। VTR जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के तमाम नियम कानून जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वो नियंत्रित हो रहे हैं। और ये VTR में तो करीब 250 गांव होंगे, हाँ ये सभी दिखते हैं। तो ये वो कई प्रखंडों में, गौनाहा में है, मैनाटांड में है, वो हाँ रामनगर प्रखंड में है, बघादो में है, ये तमाम इलाकों में है। और आदिवासियों की यहाँ स्थिति अन्य जो ज़िले हैं वहाँ भी बदतर है।
अररिया में हमने देखा कि सैकड़ों सालों से लोग वास कर रहे हैं, उनके कोई घर नहीं है। लेकिन रानीगंज में अररिया के आदिवासियों को विस्थापित करने की पूरी कोशिश चल रही है और पूरे प्रशासन जो है वो वहाँ सामंतों के पक्ष में खड़ा है अररिया में। और रानीगंज में ये पूरी तौर पे चीज़ें सामने आई हैं। ये हर जगह का ये मामला बना हुआ है। तो एक तरह से आदिवासियों का विस्थापन, उनके संसाधनों को हड़पने की बात, ये तमाम चीज़ें हैं और इसमें नफरत की राजनीति के द्वारा भाजपा जो है पूरी चीज़ों को हड़प लेने और उनको अलगाव में डालने की कार्रवाई में लगी हुई है और इसका हम तमाम न्याय पसंद लोगों से इसका विरोध करने की अपील करते हैं। मणिपुर के बारे में कुछ पूछ सकते हैं जी? जैसा आपने बताया कि वहाँ मैते भी नहीं चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह रहे और कुकी भी नहीं चाहते हैं। फिर भी अगर उनको नहीं हटाया जा रहा है तो उसके पीछे जो केंद्र की सत्ता है उसकी क्या रणनीति आप लोगों को लगती है, क्या राजनीति लगती है, क्यों उसको नहीं हटा रहे हैं? देखिए, ये जो आग अभी मणिपुर में जल रही है वो खुद ब खुद नहीं है, वो लगाया गया एक आग है और लगाई है इसलिए, जैसे कॉमरेड ने भी कहा कि वहां पर जो उनका एक पॉलिटिकल डिविडेंस आता है, उससे जो पॉलिटिकल एक बेनिफिट आता है उसको लेने के लिए और उसके पीछे आर्थिक भी कारण हैं। अब जैसे एक बात अभी आई है कि बहुत सारे रिपोर्ट आई है कि पहाड़ में प्लैटिनम और ऑयल है, ठीक है, तो उसको मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा, ये मतलब ये भी एक मुद्दा वहां पर सब लोग बात करते हैं। पॉपी कल्टीवेशन की बात जो चल रही है कि वहां पर कुकीज के लोग पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, तो आपके मतलब कुछ साथी हमको बोले हम लोग इतने गरीब है यहाँ पर, हम तो मतलब मान लीजिए कि कोई 8-10 लोग अगर पॉपी कल्टीवेशन कर रहा है, वो तो एकदम गरीब आदमी है, उसके हाथ में वो सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो कौन है जो फाइनेंसर्स कौन है? तो उसका जवाब हमको मिला ये बृंदा करके। बृंदा जो थी जो है वो रिजाइन कर दे, एएसपी थे वो, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उनका एफिडेविट हाई कोर्ट में कि जब मैं ये काम कर रही थी, मैं जब पुलिस में थी तो मैंने एक ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया और उसको छुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री के ऑफिस से और उनकी वाइफ के ऑफिस से हमको दबाव आई और उनके ऊपर चार्जशीट मत डालो, ये सारे चीज। तो पूरा एक पॉलिटिकल क्लास जो है इसके पीछे है। तो अब उनको यही है कि आप ये चलने दीजिए और जितना ये चलेगा, जितना ये डिवीजन बनेगी, उतना ही मतलब भाजपा को फायदा होता जाएगा जी। नहीं, अब देखिए ये हम लोग जो कभी कभार अगर हम देश का परिस्थिति देख लीजिए, कहीं पर जैसे नू हरियाणा में हुआ था जहां पर हम लोगों की टीम जाकर आई, वहां पर एकदम फोकस तरीके से मुसलमानों के ऊपर वार हुई, एविक्शन भी हुआ। मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ। दुनिया भर में ये चर्चा है, दुनिया भर में ये चर्चा है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक तक है, भाजपा सरकार आने के बाद उनका जो अधिकार है, उनका जो एकदम फ्रीडम है, एकदम गट दिया गया। लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी जी कहाँ चले गए थे? फ्रांस भी गए, अमेरिका भी गए, वो तो बिल्कुल उनके लिए निमंत्रण देकर बुला रहे हैं। उनको कोई अल्टीमेटली उनका ये कि ये मतलब वहां पर जो है, और हम लोगों का ये एक शंका है कि ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, ये आग क्या कहीं और अलग अलग राज्यों में, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट में फिर से एक बहुत ही आपत्तिजनक एक परिस्थिति होने की संभावना है। तो सरकार अब जब ये आप बीजेपी को ही देख लीजिए, पिछले चुनाव में कुकीज ने भाजपा को वोट दिया, ठीक है, उनका 8 एमएलए कुकी समुदाय के क्रिश्चियन से, हाँ, तो ये 8 एमएलए जो है अभी बोल रहे कि हम बिल्कुल सरकार से बाहर हैं, हम लोग जो है सरकार को समर्थन नहीं देते, जो कुकी के लोग वो मांग रहे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसके समर्थन में। एक और एमएलए उनके वालते करके सीनियर है, कौन कैबिनेट लीडर थे, जब 3 तारीख को ये पूरा मतलब गलाटा इम्फाल में हुआ था, तो वो जब कोई मीटिंग करके बाहर आ रहे थे, उनको पकड़ कर खूब पिटाई हुई, उनके ड्राइवर को मार डाला, वो इतना बुरी तरीके से उनको मारा। ये बीजेपी का एमएलए, उनका ट्रीटमेंट एम्स में चल रही है, आज तक वहां पर एक भाजपा के आदमी जाकर उनको नहीं मिले। तो उनको कोई लेना देना इन सब चीजों से है ही नहीं। हम मतलब जिस तरीके से हम सोचते हैं कि शायद उनका नाम खराब हो रहा है, उसके बारे में वो चिंता कर रही है, उनका वो नहीं है। वो उनका ये है कि वो पूरा समाज में एक पूरा मिलिटराइजेशन फिर से हो, हिंदूकरण फिर से हो, और उससे जो भी उनका मतलब फायदा मिलेगा वो लेने की कोशिश कर रही है।
नागा ट्राइब्स का अब तक जो है एक न्यूट्रल जैसा स्टैंड है, सिर्फ नागाज नहीं, नागा और जो मैते मुस्लिम है पंगाल, उनका एक न्यूट्रल स्टैंड रही है कि ये इसमें हम लोग कहीं हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन कल जो एक घटना घटी है वो बहुत ही एक चिंताजनक है। उखरुल जो डिस्ट्रिक्ट है वो नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो उखरुल जिला में एक गांव में 3 मैथियों को तीन कुकियों को मार डाला। तो ये अभी सब लोग थोड़ा चिंता में कि अभी तक इस जिला में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अब ये हत्याकांड वहां पर भी शुरू हो गई है। दूसरी एक अभी जो प्रॉब्लम वाली जो मुद्दा बन सकती है, राज्य सरकार ने एक अच्छा उनका ये प्लान है कि सभी लोग जो रिलीफ कैंप में उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड घर बनाएंगे। तो उसका मतलब यहाँ पर ही आप स्थायी रूप से अब रह जाइए। लेकिन ये चीज जब वो उखरुल में कोशिश की है तो नागा के ग्रुप्स ने खुलेआम उसका विरोध किया कि किसी भी हालत में हम लोगों के जिला में हम लोग इसको होने नहीं देंगे। तो कल जो कुकीज और नागा जो उनका काउंसिल है वो बात करके बोले कि ठीक है, उखरुल जिला में जो है ये प्री फैब्रिकेटेड जो घर है उसको हम लोग होने नहीं देंगे। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि नागा के जो 4 एमएलए मतलब कुछ 1-2 हफ्ते पहले बीरेन सिंह ने 40 एमएलए को दिल्ली ले गए, ये दर्शाने के लिए कि मेरे सपोर्ट, सबका सपोर्ट है मेरे पास। तो उसमें 4 नागा एमएलए भी थे। अब उसको भयंकर रूप में उनका जो नागा के जो मतलब समाज का जो सबसे वरिष्ठ जो एक बॉडी है उसका खंडन किया कि ये जो 4 एमएलए की है उसका हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। हम लोग खुद मांग रहे हैं कि अपने लिए अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हम अपना खुद ही मतलब अलग अलग मांगे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जाकर ये सरकार के साथ कुकीज के विरोध में खड़ा होना ये हम लोग सहमत नहीं है। तो ये एकदम अब इट्स वेरी टेंटेटिव, ये कभी भी कहीं भी फिसल सकता है, ऐसे एक परिस्थिति अभी वहां पर हो गई है। ठीक है, कोई रिपोर्ट नहीं, एक हम लोगों ने अभी प्रेस नोट बनाई है, उसके अलावा हम लोग अभी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।